DBF सत्संग आप सभी को जय मसीह की। और इस सभा में आप सभी का स्वागत है और आशा है कि आपका ये हफ्ता प्रभु के साथ गुजरा हो। चाहे अच्छे वक्त हो बुरे वक्त हो, बट प्रभु ही है जो एक स्थिर चट्टान है और उन पे हम विश्वास रख सकते हैं, उनके साथ हम चल सकते हैं जीवन के हर पल में। अगर कोई कोविड के दौरान कुछ इन्फेक्शन या कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएँ। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हमारी एक कोविड केयर टीम है और उसके लिए डिटेल्स आप पासवानों से पूछ सकते हैं ताकि हम जिस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं वो हम समझना चाहते हैं। आप तैयार हैं प्रभु के सभा में प्रभु की जय जयकार करने? तो आइए हम प्रार्थना के द्वारा अपने दिलों को, अपने मनों को शांत करते हैं। प्रभु, हम आपके सामने आते हैं। प्रभु, आज का दिन जो है आप ही की कृपा है कि हमें देखने को मिला। बहुत लोग हैं जिनको शायद ये दिन देखने को ना मिला हो प्रभु, जो देखना चाहते थे। बहुत हैं जिनको तकलीफ़ें हैं प्रभु, वो शायद सर भी ना उठा पाएँ उनके बिस्तरों से। पर प्रभु, आप ही हैं जिनके सामने हम अपने दुख दर्द, अपने खुशी के वक्त सब ले आ सकते हैं प्रभु। और आप हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं, आप ही हैं जो हमारे दिल में गाना देते हैं प्रभु, और वो आशा देते हैं कि हम आपके सामने आए, घुटने टिकाकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं प्रभु। प्रभु, ये जो आराधना है प्रभु, हम ये परफेक्ट आराधना नहीं होगा प्रभु। हमारे शायद आवाज़ें सुनने लायक ना हो या हमारे मन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हो, पर प्रभु हमारे मनों को, हमारे दिलों को आप अपनी ओर खींचें और आपकी ओर हम फोकस कर पाएँ प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। ये सभी चीज़ें और प्रभु का नाम उठाया जाए, हम ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम तैयार होते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं तो आराधना की एक स्थिति में आते हैं, सीधा बैठकर प्रभु की ओर अपने मनों को शांत करें और उनकी ओर ही देखें। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते तुझको हम साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कामों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कामों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते,
करते तुझको साष्टांग प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते तुझको हम साष्टांग प्रणाम। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये मेरे पीछे गाइए। मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला। अब आप गाइए। पानी लगे तो घुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है घास का तिनका, ये जीवन है घास का तिनका। धूप लगे तो मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, मेरा यीशु है कमाल का। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं।
बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत करता। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत करता। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत करता। आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, मेरा यीशु है कमाल का। मेरा यीशु है कमाल का। मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। अब एक आवाज से गाएं। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, मेरा यीशु है कमाल का। मेरा यीशु है कमाल का। मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, ना कोई आया है ना कोई आएगा प्रभु, सिर्फ आप ही हैं सनातन से प्रभु, और सनातन तक रहेंगे प्रभु। आप आए थे मनुष्य का रूप लेकर, आप आए 2000 साल पहले, और आपने जो जीवन में कार्य किए प्रभु उसके बारे में हमने गाया प्रभु, और अपने अल्टीमेट विक्ट्री जीता है। मौत को आपने हराया है क्योंकि आप में कोई पाप न मिला। आपने हमारे पाप का दंड लिया प्रभु, बट ये आप उसके योग्य न थे प्रभु। हमारे पाप आप पे डाले गए प्रभु, उसकी जो पनिशमेंट थी आप पे डाला गया। और आपकी कृपा है और आपका प्रेम है और जस्टिस, आप न्यायी हैं प्रभु, आप सिद्ध प्रभु हैं। आपने हमारे लिए एक राह निकाला कि हम आपके सामने आ पाए, कि आपके भवन में आ पाए। बीच में कोई नहीं प्रभु, आप हमारे साथ रिश्ता रखते हैं। हर एक इंसान आपके सामने आके आपको पिता करके पुकार सकता है प्रभु। ये जो जीवन है कुछ ही समय का है। ये जो जीवन है कठिनाइयां होंगी, सुख भी होंगे, बट कुछ दिन के लिए ही है। पर आपका नाम सुखदाई है और इसी में हम आशा लेते हैं कि इन सब चीजों के बाद प्रभु हमें अनंत काल तक आपके साथ, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, जिसने हमको उद्धार दिलाया, हम आपके साथ बिता पाए प्रभु। हम मानते हैं कि हम काफी बार अपने रास्ते भटक जाते हैं, हम अपने कामों में लग जाते हैं जो गलत नहीं है, बट प्रभु जब आपसे फोकस हट जाता है प्रभु, तो आप चाहते कि हम वापस आए। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। अपने हाथ उठाकर मैं
कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मुझको तू ढाई के पापों से बचाए रख, मुझको तू ढाई के पापों से बचाए रख, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा। तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है, तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। प्रभु, हम आपको पूरी तरह से हम प्यार करते हैं प्रभु। आपका प्रेम, आपका विश्वास योग्यता, आपका न्याय, आपकी करुणा, आपकी वापस आने की जो आशा है, और आप हमें आपके पास ले जाएंगे प्रभु। उस दिन की आशा से प्रभु हम आपको प्यार करते हैं, और उस दिन से प्रभु उस दिन तक और उससे आगे अनंत काल तक प्रभु में जो लोग हैं प्रभु, हमारा यही गाना रहेगा कि तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र 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 मेरे यीशु। आइए आवाज उठाकर गाएं, तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र 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 मेरे यीशु।
इसी आराधना के मन से मैं स्वागत करता हूं आपको कि हम अपने भेंट को प्रभु के सामने लेके आएं। अभी ये QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप अपना भेंट जो है उस लिंक पे क्लिक करके भेज सकते हैं। और जो भी आप देते हैं आप प्रभु के सामने प्रार्थना करके आप उनके लिए दें। ये आखिरी गाना हम जो गाएंगे पुराना गाना है, लिरिक्स स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। आइए एक साथ गाते हैं। खुल जाएंगे किताबें, खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वह देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वह देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान तेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रभु, आपका जो हम वचन सुनेंगे, आप हमारे दिलों में वो कार्य करें जो आप करना चाहते हैं। आप ही हमारे दिल में राजा हो प्रभु, और आपके वचन जो है हमारे दिल में सबसे ऊंचे स्थिर पर हो। हम ये आराधना का जो समय, हम जो भेंट आपके सामने ले आए, ये सब आपके सामने ले आते हैं। और ये आपके कार्य के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें। आप विश्वास योगी रहे हैं कि हमारे ज़रूरतें आपने पूरी की, और हम विश्वास योगी रहना चाहते हैं कि आपके सामने हम टाइट करें। प्रभु यीशु के नाम पे आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। आज का बाइबल पाठ यूहन्ना 8 अध्याय पद 1 से 12 से लिया गया है। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? यीशु ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। इस वचन के सुने और पढ़े जाने पर आप सबको आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज के दिन में आप सबका स्वागत है। और जिस सीरीज़ में हम चल रहे हैं, जो परमेश्वर ने कहा मैं हूँ, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी हम वचन से देखेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप कभी एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए कहीं छुट्टी मनाने गए हैं? आई एम श्योर आप ज़रूर गए होंगे पूरे परिवार के साथ। और हमको पता है, अगर हमको फ़्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़ना है या फिर हमको कोई भी साधन, हम किसी भी साधन से जाते हैं, तो हम निकलते समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पैक्ड रहता है या कुछ छूट जाता है और हम घर किसी भी हालत में हो हम ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि घर में तो कोई आने वाला नहीं है। थोड़ा सामान इधर उधर बिखरा भी होगा तो चलेगा, वापस आके देख लेंगे। और हम चले जाते हैं। उसके बाद उसी तरीके से हम भी छुट्टी पे गए थे एक बार, और जब हम वापस आए और वो रात का समय था और लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी घर पे, और हम दरवाज़ा खोले और अंदर घुसे, कुछ नहीं दिख रहा है और एक एक कदम आगे बढ़ाने को डर लग रहा है, नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हाथ में सामान है, लगेज है। उसके बाद जैसे ही ताला खोले अंदर आए, सब सामान पहले एक साइड में रखा। और सबसे पहले, क्योंकि ट्रैवल के साथ जब हम करके आते हैं तो मोबाइल में बैटरी बचती है नहीं बचती है उसका कुछ अता पता नहीं होता। एनीवे, सबसे पहला घर के अंदर घुसने के लिए काम सबसे पहला हम यही करते हैं कि हम टॉर्च निकालते हैं, अगर ऐसा कोई स्थिति है तो, क्योंकि हमको कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, अपना ही घर है, हमको पता है मेज़ कहाँ रखा है, हमको पता है कहाँ सोफ़ा कहाँ है, कहाँ हमारे सामान हैं, लेकिन फिर भी हम डरते हैं कहीं हमको चोट ना लगे, कहीं हम गिर ना जाएं। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आत्मिक जीवन में भी। यदि हमारे जीवन में अंधकार होता है, यदि हम, चाहे वो फ्यूचर को लेके हो, चाहे वो हमारी आत्मिक जीवन को लेकर हो, किसी भी परिस्थिति में अगर हम देख नहीं पाते हैं, उसका एक ही कारण है। अगर बाकी सब सही है तो सिर्फ एक कारण होता है, क्योंकि हम अंधकार में हैं और हमको कुछ नहीं दिख रहा है और हम नहीं जान पाते हैं कि हमको जाना कहाँ है, और वो एक खतरनाक स्थिति हो जाती है। आज का जो अध्ययन है, आज का जो पद है, वो लिया गया है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 12 पद से। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की
ज्योति पाएगा, है ना। और ये यीशु मसीह ने स्टेटमेंट लोगों को बोला है। और जब मैं अलग अलग वर्जन को पढ़ता हूँ, अलग अलग बाइबल के वर्जन को पढ़ता हूँ, हिंदी में कई कई नाम हैं, कई कई वर्जन हैं, कई ट्रांसलेशंस हैं, जिसमें किसी में जगत की ज्योति लिखा है और प्रकाश लिखा है और उजियाला लिखा है, बहुत कुछ है। अगर कोई ज्योति सुन रही है या कोई प्रकाश भाई सुन रहा है, वैसे मेरे जानने में एक ज्योति और प्रकाश है जो हस्बैंड वाइफ है, और वो भी सुन रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। और यदि आपका नाम प्रकाश और ज्योति उजियाला नहीं है, तो ये मैसेज और भी आपके लिए रेलेवेंट है। तो आइए हम देखते हैं, मैसेज में जाते हैं। ये यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, ये परमेश्वर के द्वारा किए हुआ एक प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी को पूरा किया है यीशु मसीह ने यहाँ पर, जो कि हम क्रिसमस के टाइम पर ज़्यादा हम सुनते हैं इस वचन को, जो कि यशायाह में लिखा है। यशायाह उसका 9 उसका 2 में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रह रहे थे उन पर ज्योति चमकी। और ये जब हम वचन पढ़ते हैं, इतना उत्साह देने वाला हमको वचन होता है ये सब। और हमने अभी अभी क्रिसमस मनाया है, और उसके बाद अभी हम नए साल में एंटर किया है। हमने नए साल में बहुत से नए रेजोल्यूशंस लिए होंगे, बहुत सारे नए हमने लक्ष्य रखा होगा अपने इस साल के लिए। लेकिन वो सारे लक्ष्य आप हियाव के साथ नहीं कर पाएंगे यदि अगर आप देख नहीं पा रहे हैं आगे। और इससे पहले कि हम जो वचन हमने लिया उसके गहराई में जाएं, सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइबल में सबसे पहले लाइट कहाँ मेंशन है। लाइट यानी ज्योति या प्रकाश, जो भी हम उसका ट्रांसलेशन करें, लाइट कहाँ पर मेंशन है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 3 वचन यूं कहता है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तब इसका मतलब इसके ऊपर भी कुछ बात है जो कि इससे कनेक्टेड है, तो हम उसको देखते हैं। आदि में पहला पद उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। आदि में। और दूसरा पद यूं कहता है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो बहुत सारे विद्वान, बाइबल के विद्वान यूं कहते हैं, जो पहला पद है और जो दूसरा पद है उसमें कई हजार साल का अंतर है, क्योंकि परमेश्वर जो भी सृष्टि करता है बेडौल और सुनसान तो नहीं सृष्टि करेगा। लेकिन खैर वो दूसरा विषय है कि वो अंतर कितना था और उस अंतराल में क्या हुआ, वो सारी बातें अलग विषय है, आज हम उसमें नहीं। लेकिन इस प्रकाशन में कि यीशु मसीह प्रकाश है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, उस प्रकाश में हम इस पदों को अगर हम पढ़ते हैं तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब, इससे पहले नहीं, और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ये बात को, ये वर्स को जरूर पकड़े रखिएगा, क्योंकि इसका ये बहुत गहरा मतलब है इन सारे वर्सेस का। ये एक तरीके से सिद्धांत है बाइबल का कि उजियाले को अंधकार से परमेश्वर ने अलग किया है, शुरुआत से ही, आदि से ही, पहले से ही। और हमारा भी कर्तव्य यही है कि उजियाले को अंधकार से अलग रखें, मिक्स ना करें। आमीन। ओके, सो अब जब हम इस पृथ्वी को देखते हैं
और इस पृथ्वी की हालत देखते हैं, वो पृथ्वी की हालत बेडौल, सुनसान और गहरे जल के ऊपर अंधियारा। यानी पृथ्वी एक तो बेडौल और सुनसान है और गहरा जल उसके ऊपर छाया हुआ है और उसके ऊपर अंधकार है। और इन सारी बातों के बीच में एक ही मुझे अच्छी बात दिखती है, वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। इन सारी बातों में सिर्फ एक बात मुझे पॉजिटिव यहां नजर आता है, अच्छी बात यही नजर आता है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। जब मैं इस पृथ्वी की, ये जिस पृथ्वी का यहां पर वर्णन हो रहा है, इस पृथ्वी को देखता हूं तो मुझे अपना पुराना मनुष्यत्व याद आता है, मुझे अपना पुराना जीवन याद आता है। हो सकता है कि आप लोगों को भी याद आए, हो सकता है कि कई लोग अभी भी उस हालत में आपको लग रहा हो। इस पृथ्वी की हालत बेडौल और सुनसान थी। बेडौल और सुनसान समझते हैं? कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है उसका, कोई खूबसूरती नहीं है और सुनसान है, यानी कोई आशीष नहीं है, उसमें बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और गहरा जल उसके ऊपर है, कोई उस पृथ्वी तक पहुंच नहीं पा रहा है और उस पृथ्वी पे कोई हरियाली नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई जीवन ही नहीं है उस पृथ्वी पर। ऐसी हालत है उस पृथ्वी की। और परमेश्वर यूं कहता है कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और आपको पता है उजियाला कौन है? यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ही लाइट हूं। और जब पृथ्वी को इस तरीके से देख रहे हैं कि ये पृथ्वी की हालत मेरे जीवन जैसी, अगर उसको आप मिला पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, अगर तुलना कर पा रहे हैं, तो उस पृथ्वी जो मेरा जीवन था, वहीं पर सबसे पहला यीशु मसीह जब आया तो मेरे जीवन में प्रकाश आ गया। तब हो सकता है कि वो दिन, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया हो, यीशु मसीह को पाया होगा, उस दिन आप शायद रोए होंगे या पश्चाताप किया होगा। यीशु मसीह के पास अपने गुनाहों को लेकर आपने पश्चाताप किया होगा। मुझे नहीं मालूम कैसा था आपका एक्सपीरियंस, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही एक्सपीरियंस मैंने सुना है, मेरा भी, कि जब भी हम यीशु मसीह के पास आते हैं हम रोते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में उजियाला आता है। हम देख पाते हैं अपनी हालत को कि हमारी कौन सी हालत हो रखी है, अपने आत्मिक जीवन की किस प्रकार से हमारी स्थिति क्या है। और तभी हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे बचाएं, मुझे नया जीवन दें। उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करते हैं। आइए हम वापस देखते हैं यूहन्ना के अध्याय में, 8वें अध्याय को खोल लेंगे हम, और वहां पर एक जो स्थिति है, वो जो कहानी है, जो घटना है, वहां पर यूं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मंदिर में उपदेश दे रहे थे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को वहां पर लेकर आए और कहते हैं कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, व्यभिचार में नहीं, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और उसको वहां पर खड़ा कर देते हैं और ये बोलते हैं कि मूसा का व्यवस्था ये हमको कहता है कि ऐसे स्त्रियों को पथरवा करके मार दिया जाए। और यीशु मसीह से पूछते हैं आपका क्या कहना है। और यीशु मसीह उस समय जान जाते हैं कि उनकी मनसा क्या है। उनकी मनसा सिर्फ यीशु मसीह का फोकस था कि ये कुछ भी गलत बोले या कोई कॉन्ट्रडिक्टरी दे और इसको फंसाया जाए। और यीशु मसीह समझ जाते हैं और वो नीचे झुकते हैं और उंगलियों से ज़मीन पर कुछ लिखते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या लिख रहे थे, बाइबल में नहीं मेंशन है, जाएंगे उसके पास तो पूछेंगे। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो कि अभी हमको पता नहीं है। जो हमको पता है वही फॉलो कर लें तो हम बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कई लोग जो नहीं पता उसके पीछे पड़े रहते हैं, जो पता है उसको तो फॉलो करना
पहले हमको करना चाहिए। एनीवे, और उसके बाद यीशु मसीह लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर उठते हैं और बोलते हैं, तुम में से जिसने भी कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। ना? और धीरे धीरे करके, परंतु ये सुनकर, 9वां अध्याय 9वां पद, परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। है ना? बड़ों से लेके, मतलब पहले बड़े निकल गए, फिर छोटों ने रियलाइज किया कि अच्छा ठीक है, ओके करके सारे निकल गए। यानी इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने पाप नहीं किया था ना। और सिर्फ यीशु मसीह बचा रहा और वो स्त्री बची रही। और यीशु मसीह क्यों बचा रहा? क्योंकि ऑब्वियसली उसने पाप नहीं किया था। अगर यीशु मसीह चाहता तो यीशु मसीह पत्थर मार सकता था, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? और यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या उन्होंने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? तो 11वां पद, उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, लेकिन फिर पाप ना करना। यहां पर यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पाप नहीं किया और वो दंड दे सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने भी उसको दंड की आज्ञा नहीं दी, उसको माफ किया। और उसने ये जरूर कहा कि फिर कभी पाप नहीं करना। और उसके बाद यीशु मसीह ने फिर कर लोगों से कहा, आप तो कहेंगे सब लोग तो चले गए थे, फिर कौन से लोग वहां पर हैं? नहीं, सब लोग का मतलब, सब चले गए का मतलब, जितने लोग स्त्री को वहां पर मारने के लिए लेकर आए थे वो सब चले गए। बाकी जो उपदेश सुन रहे थे मरियम की तरह बैठकर, वो अभी भी सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं अभी। वो लोग व्हाट्सएप नहीं चला रहे थे, जैसे आप लोग नहीं चला रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो स्त्री को मारने के लिए लेकर आए थे, वो लोग चले गए सारे। जो दोष लगाने आए थे वो लोग सब चले गए वापस। एनीवे, जब वो लोग चले गए तो जो उपदेश सुन रहे थे, पहले से यीशु मसीह किसी विषय पर बात कर रहे थे, उनको पलट कर कहा। मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह उस समय कौन सा उपदेश दे रहे थे और कनेक्टेड था कि नहीं था उस उपदेश से। आई गेस कनेक्टेड जरूर होगा। और उनको पलटकर यीशु मसीह कहते हैं कि आइए हम उसको पढ़ लेंगे जैसा लिखा है। यीशु ने फिर कर उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति मैं हूं। ये वही ज्योति है जो आदि में पृथ्वी पर चमका था। ये वही ज्योति है जिसको देखकर परमेश्वर ने कहा था कि अच्छा है। ये वही ज्योति है जिसको परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया था। और यही सिमिलर हम एक और सीन को या एक और घटना को हम देखते हैं जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तब क्या होता है वहां पर कि यीशु मसीह पानी से बाहर आते हैं और ऊपर से पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर उतरता है और आकाश से यानी आसमान से आवाज आती है पिता की, ये मेरा प्रिय पुत्र है, आमीन, जिन पर मैं प्रसन्न हूं। कुछ आपको बहुत सिमिलैरिटी लग रही होगी, बहुत सिमिलैरिटी आप देख पा रहे होंगे जो उत्पत्ति में हुआ और जो यहां पर यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय पर हो रहा है। एनीवे, यहां पर जो यीशु मसीह ज्योति है हमारे जीवन में,
क्या उस ज्योति को हमने पकड़ रखा है? उस ज्योति को हमने थाम रखा है? उस ज्योति को हमने ऐसा रखा है कि हम अपने जीवन का हर कदम उस ज्योति के प्रकाश में या उस रोशनी में हम लेते हैं, कि हम या फिर हम गैस करके आंख बंद करके हमारे जीवन में यीशु मसीह को पाया है? हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया? हाँ, मैंने किया है। यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। लेकिन जब कभी कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ का, या कोई भी बड़ा हो चाहे छोटा, जब हम कोई निर्णय लेने जाते हैं, तब क्या हम यीशु मसीह के उस रोशनी में होकर निर्णय लेते हैं, या फिर हम अपने ज्ञान पर भरोसा कर उस निर्णय को लेते हैं? यदि आप यीशु मसीह में होकर उस निर्णय को लेते हैं, आमीन, मैं आपको बताऊं, आपका जीवन, हो सकता है कि कई लोगों को वो डिसीजन लगेगा कि ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण आपने निर्णय लिया, लेकिन वही आगे चलकर लोग देखेंगे, लोगों के सामने ये नजर आएगा, लोग भी उसको टेस्टिफाई करेंगे, लोग भी उसको कहने पाएंगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब आपने फ्यूचर को देख के आपने डिसीजन लिया, ऐसा लग रहा है ना। कई बार मेरे लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आए जब मना करने वाले कोई डिसीजंस थे, बहुत ज़्यादातर लोगों ने मना किया नहीं करना, लेकिन दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ जब डिसीजन को लिया, आगे चलकर वो डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन बन पाया। लेकिन कई बार गलत डिसीजन भी लिया है, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमने परमेश्वर से पूछ कर नहीं लिया, या उससे अगुवाई पाकर नहीं लिया, जिसमें हम देखते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा एक पद है ना, भजन संहिता उसका 119 और भजन संहिता 119 और उसका 105 पद ऐसा कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, जो यूहन्ना अपने पहला अध्याय में कहता है कि जो वचन आदि में था और परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देहधारी होकर, 14 पद में लिखा है, वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, वास किया, वो यीशु मसीह जिसके बारे में बता रहे हैं। और भजन संगीता लिखने वाला भी ये कहता है कि तेरा वचन यानी यीशु मसीह मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या यीशु मसीह आपके लिए, आपके पाँव के लिए दीपक है? क्या यीशु मसीह आपके मार्ग के लिए उजियाला है आज भी? चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका मैरिज लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर लाइफ हो, चाहे वो आपका मतलब फैमिली का डिसीजन हो, कुछ भी बात हो, क्या यीशु मसीह आपके लिए प्रकाश है? यीशु मसीह आपके लिए उजियाला है? अगर नहीं है तो आज इस बात को जान ले कि यदि यीशु मसीह आपके जीवन के लिए और आपके मार्ग के लिए उजियाला नहीं है, तो आप अंधकार में हैं अभी भी। अब हो सकता है कि वचन जानते हो, वचन को पढ़ने वाले, सिर्फ वचन को हम पढ़ते हैं और वो हमारे लिए उजियाला नहीं बनता, लेकिन उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता होना हमारा जरूरी होता है। अगर आपका व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से नहीं है, व्यक्तिगत रिश्ता अगर उससे नहीं है, तो हमारे लिए वो उजियाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसका नाम लूँ, मैं तो उनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ ना, बोलते हैं ना। मैं तो ट्रम्प को भी जानता हूँ अमेरिका के, और बहुत लोग को जानता हूँ मैं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, है ना। और अगर जानते होते तो कहानी कुछ और होती। ये वही बात है, हम यीशु मसीह के बारे में नहीं, यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें। यीशु मसीह के बारे में तो हम बाइबल में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, हाँ यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है, लेकिन यीशु मसीह को कब जानेंगे? जब हम उसके साथ व्यक्तिगत समय बिताएंगे, जब हम यीशु मसीह को साथ में हम समय बिताएंगे, वार्तालाप करेंगे, जब हम यीशु मसीह के साथ में समय बिताएंगे, उसके सिर्फ
अब आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो सारी बात है, सही है। क्या आप व्यक्तिगत बातचीत करते हैं यीशु मसीह से? अपनी पर्सनल बात ना, जैसे अपने किसी भी भाई से, अपने किसी दोस्त से, अपने फ्रेंड से जिस तरीके से बात करते हैं, क्या आप बात करते हैं? यीशु मसीह करना चाहता है। क्या आप करना चाहते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो अभी भी अगर आप नहीं करते हैं तो देर नहीं हुई है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप कर सकते हैं। और वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपका इंतजार करता है। और वो यीशु मसीह जब आपके साथ जितना बात करेगा, मिलेगा, और आप जितना ज्यादा करीब होंगे यीशु मसीह के, आप भी उसके जैसे बन जाएंगे, है ना। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, वो एक प्रकाश के रूप में किस तरीके से लोगों के लिए प्रकाश था। मैं कुछ कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह व्यभिचारियों के साथ उठता बैठता था, या चुंगी लेने वालों के साथ उठता बैठता, पापियों के साथ उठता बैठता था। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये आइडियल लगे कि हम उनके साथ उठे बैठेंगे, वो जो करेंगे तो फिर हमारा उनके साथ बहुत अच्छा मिलेगा, फिर हम यीशु मसीह को बारे में हम बता पाएंगे। नहीं, यीशु मसीह का तरीका ये नहीं है। यीशु मसीह का तरीका ये था कि जक्कई जब पहली बार मिला यीशु मसीह से, तब यीशु मसीह अपने आप को उसके घर पे बुलाया, और यीशु मसीह ने कोई वहां प्रीचिंग नहीं करी। यीशु मसीह सिंपल गए, उनके साथ बैठे और उनके साथ भोजन करने के लिए जब सभी लोग उंगली उठा रहे थे यीशु मसीह के ऊपर, तब यीशु मसीह ये चुना कि जक्कई के घर पे जाए, क्योंकि जक्कई का जीवन ऐसा था कि लोग उसको पापी ही उसको नाम दिए थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो खोए हुए को ढूंढने आया हूं, और उनके साथ संगति करी और उनके साथ समय बिताया, उनको प्रेम दिखाया। उन्होंने जो काम किया, वो जो जक्कई जो काम करता था, वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ी यीशु मसीह को। बस उसका प्रेजेंस, उसका उपस्थिति ही काफी थी कि जक्कई को रियलाइज हुआ कि मेरा जीवन कैसा है। और जक्कई आता है, और यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। जक्कई खुद आके बोलता है कि मैं पापी हूं, और मैंने धोखे से या किसी भी तरीके से, गलत तरीके से मैंने किसी से भी जितना लिया है, मैं दुगना उसको लौटाऊंगा और फिर गरीबों में बांट दूंगा। तब यीशु मसीह कहता है कि इस घर में आज उद्धार आया है। आमीन। यीशु मसीह ने कौन सा तरीका अपनाया है यहाँ पर? क्या उसके साथ बैठ के जुआ खेला, उसके साथ बैठ के दारू पिया, उसके साथ बैठ के क्या ऐसे दोस्ती करने की कोशिश करी? नहीं। यीशु मसीह का प्रेजेंस, यीशु मसीह का वहां पर, यीशु मसीह का जो उपस्थिति थी, वही काफी था। यीशु मसीह एक जन के घर पे बैठे हुए थे, और एक पापिन स्त्री आई, और यीशु मसीह से कभी मुलाकात नहीं हुई उसकी, और वो चरणों पर बैठकर रोने लगी, और इतने आंसू से रोने लगी कि वो अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर को धोने लगी, और इत्र, कीमती इत्र निकाल कर उसका पैरों पे डाला, और अपने बालों से उसको साफ करने। लोग जो आसपास में बैठे हुए थे वो कहते, अरे ये तो भविष्यवक्ता हो, तो समझ जाता कि ये कैसी स्त्री थी। ना कि वो यीशु मसीह जान गया कि ये कैसी स्त्री थी, लेकिन ये भी जान गया कि आसपास जो लोग खड़े हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो भी यीशु मसीह जान गया। हमें कितनी फनी सी बात है, लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्त्री को जान ले गए, तो स्त्री को तो छोड़ो, तो आपके अभी जो सोच रहे हैं वो भी यीशु मसीह जान रहा है। और लोगों से कहा कि ये स्त्री ना जो कर रही है, तुमने कभी नहीं
अभी तक मैं आया हूं, तुमने मेरे पाँव नहीं धोए, लेकिन ये स्त्री जब से आई है अपने आंसुओं से पाँव धो रही है ना। तो वो कन्वर्सेशन, वो यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? कुछ नहीं कहा। उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति ही काफी था कि लोग पश्चाताप करते थे। सिमोन पतरस के बोट पर, यानी उसके नाव पर जब यीशु मसीह आए, वचन दे रहे थे, वचन बांट रहे थे, और उसके बाद कहा कि थोड़ा सा नाव अंदर पानी में ले चलो, मछली पकड़ना है। और मछली पकड़ा, और मछली यीशु मसीह ने कहा कि दाईं तरफ डालो, और निकाला, और ढेर सारी मछली, और इतनी सारी मछली, इतना मिरेकल, इतना बड़ा मिरेकल उसके जीवन में कभी नहीं हुआ था, वो हो गया। तब उसने रियलाइज किया कि मेरा जीवन, तब उसने ये नहीं रियलाइज किया कि अरे इतना बड़ा मिरेकल हो गया, अब मैं इसको खर्चा कैसे करूंगा, और मैं तो माला माल हो गया। नहीं, पतरस ये बोलता है कि प्रभु मेरे नाव से आप चले जाइए, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे नाव में आए। देख रहे हैं लोग किस तरीके से पश्चाताप कर रहे हैं। यीशु मसीह कभी पतरस से जाके बोला, ए पतरस तू बहुत पापी है, ऐसा बोला यीशु मसीह ने? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का खुद का जीवन ऐसा था कि लोग देखकर अपने आप को, क्योंकि वो रोशनी है, वो ज्योति है, और जब ज्योति किसी पर पड़ती है तो अपनी हालत नजर आती है। आपके घर में शीशा होगा, डेफिनेटली होगा। आज मैं भी देख के आया हूं, आज प्रीच करना है तो अच्छे से तैयार होके आया हूं। जहां पर शीशा, उस कमरे में अगर लाइट नहीं ऑन होगा तो मेरे को नहीं दिखाई देगा, शीशा भी काम नहीं करेगा। अगर यीशु मसीह आपके वचन के अध्ययन में नहीं है तो आप चेंज नहीं होंगे। आमीन। क्योंकि जो शीशा है, आईना है, वो वचन है, लेकिन जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो है लाइट। अगर लाइट नहीं होगी, अगर आपके वचन के अध्ययन में, आपको खुद नहीं दिखाई देगा आपका जीवन कैसा है। आपको सिर्फ उसी फरीसियों की तरह नजर आएगा जो स्त्री को लेकर आए थे पथरवा करने के लिए। सिर्फ यही नजर आएगा कि दूसरों के अंदर क्या खामी है। लेकिन जब यीशु मसीह अपनी लाइट को चमकाता है तो खुद में भी अपने जीवन को देखने की नजर आती है। जो ये आप वचन सुन रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे ये वचन तो उस भाई को भेजूंगा, मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड करूंगा, इसको तो उसको सुनना चाहिए, नहीं, ये वचन आपके लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरवर्ड ना करो, आप करो, अच्छे से करो, शेयर करो आप। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वचन के अध्ययन करते समय अगर लाइट नहीं है, लाइट यानी यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, आपका जीवन बदलना मुश्किल है। एक सेनापति था और वो यीशु मसीह के पास आया रिक्वेस्ट करने के लिए, पहली बार आया है, रिक्वेस्ट करने के लिए आया है, और बोलता है कि प्रभु आप यहीं से बोल दीजिए ना, आप यहीं से बोल दीजिए, मैं आप मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा ना। आप लूका में पढ़ सकते हैं 7वें अध्याय में। क्योंकि कारण क्या बोला उसने? क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। सेनापति बोल रहा है, जिसके नीचे सेनापति, वहां पे सेंचुरियन लिखा है, सेंचुरियन यानी 100 लोग उसके नीचे काम करते हैं, 100 लोग उसके अधीन में हैं। वो बोल रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आए। कैसे वो रियलाइजेशन होता है? अंत में एक और उदाहरण, यीशु मसीह के साथ 2 चोर लटकाए गए थे। बायां साइड वाला बोला कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र, अपने आप को बचा और मुझे भी बचा, हमको भी बचा ले। दायां वाला बोलता है, अरे तुझे शर्म नहीं आती? हमने तो बहुत सारे गुनाह किए हैं, उसके लिए हम यहां पर लटके हुए हैं, और इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो भी इनको ये सहना पड़ रहा है। यानी यीशु मसीह से, मुझे नहीं पता
कि वो पहली बार उस समय मिल रहा है कि उससे पहले भी मिल चुका है, लेकिन डेफिनेटली ये पता है कि उसको यीशु मसीह का जीवन पता है। आमीन। और बाएं वाले के जीवन में उजियाला नहीं पड़ा, दाहिने वाले के जीवन में उजियाला पड़ा, और कहता है कि मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन पाप से भरा है, जो मुझे मिल रहा है मैं इसी लायक हूं, लेकिन मुझे आपसे विनती है कि आपकी करुणा मुझ पर हो, और जब आपका राज्य आए मुझे भी याद करें, अपने राज में आप याद करें। आपको पता है वो सारी घटनाएं। क्या यीशु मसीह उसके साथ चोरी करने गया था ताकि उसके जीवन को बदल सके? मुझे इरिटेशन होता है जब लोग बोलते हैं कि किसी से सुसमाचार प्रचार करना है तो उसके साथ दोस्ती करना है, दोस्ती करना है तो उसके साथ जो काम कर रहा है वो हमको भी करना है। नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा मॉडल है? यीशु मसीह का मॉडल ये नहीं है। हम अडॉप्ट कर सकते हैं इधर से उधर। वचन पर आप अगर विश्वास करते हैं, वचन में लिखा है सुसमाचार सामर्थ है। आमीन। सुसमाचार में सामर्थ है कि किसी के भी जीवन को वो बदल सकता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी और ये सब चीज लेकर जाएंगे, आप मुझे नहीं पता कितना आप सक्सेस होंगे। और सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार बताना ही आपका काम है, बदलना नहीं है। आप किसी के जीवन को नहीं बदल सकते, मैं किसी के जीवन को नहीं बदल सकता। यीशु मसीह है जो लोगों के जीवन को बदलता है। पवित्र आत्मा का काम है लोगों को कायल करना। बस आप अपना काम कर लो, बस इतना काफी है। लेकिन यदि आप कहो कि मैं तो वो भी करूंगा, स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, हो सकता है कि आप सक्सेस हो भी जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं। क्या आप यीशु मसीह का मॉडल फॉलो कर रहे हैं? यीशु मसीह का मॉडल है कि उसकी प्रेजेंस में ही, उसका जीवन ही ऐसा, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि जब यीशु मसीह के कांटेक्ट में कोई आता था तो वो स्टैंडर्ड दिख जाता था। और यीशु मसीह मत्ती उसका 5 उसका 14 में कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। तुम यानी हम लोग जो उसके शिष्य कहलाते हैं, अपने शिष्य से बात कर रहा है, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। यानी हमारा जीवन उस पहाड़ पर बसा है। हो सकता है कि आप इमेजिन करें सियोन के पहाड़ पर बसा है, आत्मिक तौर पर मैं बोल रहा हूं, है ना, परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर बसा है। लेकिन यीशु मसीह की यही इच्छा थी कि जैसा वो था वैसे ही हम बने। आमीन। अब जो हमने देखा अभी यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जीवन का तरीका, या फिर यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का तरीका, जो हमने थोड़ा सा लाइट डाली उस पर, प्रकाश डाला उस पर, उस प्रकाश में अगर हम अपने जीवन को देखें तो यदि जब हम अपने दोस्तों में जाते हैं तब हमारा दोस्तों का या हमारा रिलेशनशिप कैसा है ना? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, भले आप कुछ खाते पीते नहीं है, मतलब नशापत्ति कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप, है ना, आप दोस्तों के साथ तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं, ऐसे अगर आप व्यक्ति हैं, तब दोस्त लोग आपको बोलेंगे, अरे यार ट्राई करना यार, मेरे साथ हो चुका है, ट्राई करना यार, दोस्त है तो ऑफर करते ही है ना? क्या आप ऐसे, आपका दोस्तों का व्यवहार है,
या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोग देखते ही अरे यार हटा ले, यार ये सब हटा ले, उसको पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति। कौन सा ज्यादा सिमिलर है यीशु मसीह के? आप खुद जानते हैं कि कौन सा मॉडल यीशु मसीह का है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपका जीवन कैसा है वो सबसे बड़ा सुसमाचार है। आपका जीवन, क्या आप पाप से घृणा करते हैं? तब लोग कायल होंगे आपको जीवन को देखकर। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं तब लोग भी आपको उन्हीं की हालत में खींच के ले जाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी उनके साथ मिली भगत वाले लोग हैं तब तो फिर पूछो ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि चोर चोर मुसेरे भाई, अब मेरा भाई आ गया, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। या फिर लोग आपको देख के ये बोलते हैं, मेरा भाई आ गया, आज हम वचन में मनन करेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, थोड़ी देर आराधना में बैठेंगे। कैसा व्यक्तित्व है आपका? कैसा जीवन है आपका? क्या आप जगत की ज्योति है? यीशु मसीह चाहता है कि आप जगत की ज्योति हो। जैसा यीशु मसीह है वैसा आप बने। ये है यीशु मसीह आपके जीवन से उसकी इच्छा आपके लिए। और जब हम ऐसा बनेंगे, जितना ज्यादा हम यीशु मसीह में मिलते जाएंगे, यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे, रोशनी तो वो है, प्रकाश तो वो है, उजियाला तो वो है। जितना ज्यादा हम, है ना, वो जो इल्यूमिनेशन वाले जो स्टिकर्स आते हैं, वो जो छतों पे चिपकाते हैं, स्टार जैसे शेप्स में आते हैं, वो बचपन में बड़ा फैंटेसी हुआ करता था मेरा, है। तो घर पे हमने लगाया था, मुझे याद है, और लगाया हमने, शायद मैं 7th 8th में रहा हूँगा, लगाया। उसके बाद और बड़ा अच्छा था, लाइट ऑफ किया, वाह। उसके बाद रात को जब सोने के लिए गए, मैं देखता जा रहा हूँ और वो डिम होता चला जा रहा है और वो अंधेरा होता चला जा रहा है। तो फिर मैंने पूछा पापा से कि पापा, मैं तो मतलब, क्योंकि उस समय में, उस उम्र में, अरे ये बहुत बड़ी चीज़ थी, और वो जब चला जा रहा है तो बड़ा बेचैनी होता था, बड़ा बीपी हाई हो जाता था। तो पापा से पूछा, पापा ये जा रहा है, ये तो खराब हो गया। नहीं। पापा ने बोला, नहीं बेटा, इसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज कैसे करते हैं? इसमें तो चार्जर तो लगता नहीं है ना। उस समय वो नोकिया का हथौड़ा वाला फ़ोन आता था, मोबाइल फ़ोन, है ना, इतना मोटा सा, बड़ा सा, तो उसके लिए तो चार्जर है, इसको चार्ज कैसे करेंगे? नहीं। पापा ने बोला, अगर घर की लाइट ऑन रखोगे तो वही लाइट उसको एब्जॉर्व करेगी, और फिर बाद में जब तुम लाइट ऑफ कर दोगे तो वही लाइट रिफ्लेक्ट होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा भी जीवन है। अगर यीशु मसीह के संगति में और उसकी रोशनी में अगर आप बने रहोगे तो आप भी चमकोगे। आमीन। और ये नहीं कि एक बार चमक गया तो हो गया, पूरे लाइफ टाइम का रिचार्ज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रोज कांटेक्ट में आना है लाइट के, रोज यीशु मसीह के कांटेक्ट में आना है, रोज वचन को पढ़ना है, रोज पर्सनल बातें करने हैं यीशु मसीह से, तभी हम रिचार्ज होंगे, तभी हम चमक पाएंगे। आमीन। वरना हमारी चमक धुंधली पड़ने लगेगी, वरना हमारी जो बातें हैं खोखली होने लगेंगी, हमारी जो रोशनी है वो लोगों पर पड़ना बंद हो जाएगा। तो इसलिए कभी ये ना भूले हमारा स्रोत कहाँ से है, हमारा स्रोत कौन है और कहाँ से है, हमको नहीं भूलना है। चाहे वो आत्मिक जीवन का हो, चाहे वो हमारा भौतिक, हमारे आशीषों का भी हो, किसी भी चीज का स्रोत वही यीशु मसीह है। और इसी बात को कहते हुए मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा कि यदि वो लाइट है और वो चाहता है कि उसने हमको और आपको बोला है, हमको और आपको ये बोला है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो इसका मतलब ये है कि हमको भी उसी के जैसे बनना है। इस वजन से आप सभी को आशीष मिले और होने दे आने वाले समय में आप और अधिक यीशु मसीह के
उजियाले में बढ़ते चले जाएं और आप और भी ज़्यादा रोशन होते चले जाएं। जय मसीह की।